राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ दीपावली पर्व की बिल्कुल सरल पूजा विधि। किस प्रकार से हम कम सामान में पूजा जो है वो कर सकते हैं, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी कम सामान में पूजा जो है वो हम कैसे करें, बहुत ज़्यादा तामझाम मत बताइए, बिल्कुल सिंपल पूजा बताइए। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल सिंपल पूजा जो है वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। किस प्रकार से आपको दिवाली या दीपावली की सरल पूजा करना है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एक जगह को गंगा जल से पवित्र कर लेना है। कच्चा है तो लिपाई कर लें गेरू और गोबर से, और पक्का है तो हल्दी डाल के लिपाई कर लें, गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके ऊपर आपको एक चौकी, पीढ़ा, पटा जो भी है वो बिछाना है। फिर इस प्रकार का कोई भी नया कपड़ा जो है वो बिछा लें। नई ब्लाउज पीस तो है अगर, वो भी बिछा सकते हैं। दीपावली की पूजा है तो कम से कम एक चुनरी बिछाने के लिए आप ज़रूर लेकर आइए, ठीक है। इसके साथ ही साथ मैंने चावल का आसन दिया है। यहाँ पे मैं अपना दीपक जो है वो प्रज्वलित करूँगी, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे मैंने गणेश भगवान, माता लक्ष्मी को थोड़े से पीले चावल का आसन दिया है, उनको विराजमान किया है। और एक ये फ़ोटो ली है, उनको भी मैंने थोड़े से पीले चावल जो हैं वो रख के और विराजमान कर दिया है। आप अगर आपके पास चांदी की फ़ोटो हैं, मूर्ति हैं या विग्रह हैं, जो भी हैं, अगर आपके पास हैं तो वो भी रख लीजिए, और अगर मिट्टी के हैं तो वो रख लीजिए। जो भी है वो आपको रखना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे हमने गंगा जल लिया है और पानी लिया है, और उसमें थोड़ा सा जो है वो हम मिलाएंगे, और एक पुष्प की मदद से हम यहाँ पे भगवान को स्नान जो है वो करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि थोड़ा सा जो गंगा जल है वो लिया है इस प्रकार से, और ये जल में हमने मिलाया है, और मिलाने के बाद में यहाँ पे एक पुष्प लिया है। पुष्प की मदद से हम जो स्नान है वो करवाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दीपक जो है वो प्रज्वलित कर देना है। और यहाँ पे आप बड़ा दीपक, हमारे यहाँ बड़ा एक दीपक आता है तो मिट्टी का, अगर आपके यहाँ वो जलाया जाता है तो वो आप जला लें। अखंड दीपक पीतल का आता है, वो जलाना चाहें तो वो भी जला सकते हैं, नहीं तो सिंपल इस प्रकार का दीपक जो है वो जला लीजिए। और एक दीपक, बड़ा दीपक जो है वो जलता है पूरी रात, और वो घी का नहीं होता है, वो सरसों के तेल का दीपक जलता है पूरी रात, तो वो ज़रूर जलावें। ये आप एक घी का दीपक जो है वो जला के प्रज्वलित कर लें। आप चाहें तो तिल के तेल का भी जला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दीपक जो है वो जल गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम भाव स्वरूप स्नान करवाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ अपने दीपक को स्नान करवाएंगे। इसके साथ ही साथ हम माता लक्ष्मी को, भगवान गणेश को, और इसके साथ साथ जो हमने फ़ोटो ली है, फ़ोटो में जो भी हमारे कुबेर भगवान, सरस्वती माता, इसके साथ ही साथ माता लक्ष्मी और गणपति भगवान, उन सबको स्नान जो है वो हम करवाएंगे, ठीक है। स्नान करवाने के बाद में आपको क्या करना है, वस्त्र समर्पित करना है। अब देखिए, वस्त्र जो हैं वो आप चुनरी के रूप में भी ला सकते हैं, और आप चाहे तो कलावा रूपी जो वस्त्र हैं वो भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चुनरी, जो मान लीजिए फ़ोटो हमने बड़ी फ़ोटो ली है, उस फ़ोटो में मैंने चुनरी जो है वो अर्पित की हुई है। लेकिन जो हमने मान लीजिए मिट्टी की मूर्ति ली है, उनको हम भाव स्वरूप वस्त्र कलावा रूपी जो है वो समर्पित कर रहे हैं। आप यहाँ पे लाल या पीली चुनरी जो है वो भी समर्पित कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो मान लीजिए कलावा है वो समर्पित कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने भगवान गणेश को, माता लक्ष्मी को कलावा समर्पित कर दिया है। अगर जनेऊ है तो जनेऊ में थोड़ी सी हल्दी जो है वो लगा के आपको जो जनेऊ है वो ज़रूर समर्पित करना होता है। इस प्रकार से तो हमने वस्त्र और जो जनेऊ हैं वो समर्पित कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुष्प जो है वो समर्पित करेंगे। तो जो पुष्प है, यदि आपको कमल का फूल मिल जाता है अति उत्तम है, नहीं तो जो भी फूल मिले वो आपको ज़रूर रखना चाहिए। पूजा में जो फूल हैं वो ज़रूर रखें। फूलों का भी अपना ही महत्व होता है, और जो फूल हैं वो ज़रूर रखने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो फूल हैं वो रख दिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, और या छोटा सा काम जो है वो आपको ज़रूर करना है। आपको क्या करना है, आपको एक पान का पत्ता लेना है, उसमें आपको एक फूल रखना है, एक बतासा रखना है, लौंग रखना है, इलायची रखना है, और आपको ये माता को समर्पित करना है से। तो यहाँ पे हमने ये माता को जो है वो समर्पित कर दिया है। इस प्रकार से कुछ नहीं है तो कम से कम पान जो है वो ज़रूर समर्पित करें।
इसके साथ ही साथ यदि आप कलश नहीं रख रहे हैं तो एक मिट्टी का, चाहे एक मान लीजिए कलश जैसा होता है वो रखिए मिट्टी का, चाहे आप नया कोई बर्तन जैसे ग्लास लेकर आए हैं या आप पूजा वाला लोटा नया लेकर आए हैं या कोई भी चीज़ जो है नई लेकर आए हैं, उसमें आपको जो खील बतासा है वो भर के इस प्रकार से ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग इसी में धूप बत्ती भी खोज देते हैं, तो देख लीजिए अगर आप क्या खोजते हैं तो आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो खील बतासे हैं वो ग्लास में भर के रख दिए हैं। इसके साथ ही साथ एक कटोरी ये देखिए खील जो है वो भोग स्वरूप आपको समर्पित करना है इस प्रकार से। और आपको क्या करना है कि देखिए जो इस दिन 5 दीपक हैं वो जलाने की प्रधानता होती है, तो 5 दीपक जो है वो आपको ज़रूर जलाने होते हैं। यहाँ पे हमने जो फल हैं वो रख दिए हैं और इसके साथ ही साथ आपके घर में जो भी मिठाई बनी हुई है वो मिठाई जो है वो आपको ज़रूर रखना है। अगर आपके यहाँ बाज़ार की मिठाई है तो आप वो भी रख सकते हैं। ठीक है, और यदि बाज़ार की मिठाई नहीं है, घर की है, तो आप घर की भी रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जो भी आपका श्रृंगार का सामान है वो माता लक्ष्मी को ज़रूर समर्पित करें। और धनिया जो है वो लाए हैं, तो जो धनिया है वो लक्ष्मी पूजा में ज़रूर समर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो झाड़ू है वो आपको रखनी होती है, तो यहाँ पे मैंने जो झाड़ू है वो भी रख दी है। अब देखिए अगर इत्र है तो इत्र जो है वो ज़रूर भगवान जी को आज के दिन समर्पित करें। माता लक्ष्मी को आज के दिन इत्र जो है वो ज़रूर लगावें, क्योंकि जो इत्र होता है वो बहुत ज़्यादा सुगंधित होता है और इत्र की खुशबू से माता जो है वो आपके घर में सदा बनी रहें, इस कामना के साथ आपको जो इत्र है वो ज़रूर समर्पित करना होता है। ठीक है, तो जो इत्र है वो आप समर्पित कर दीजिए। इसके साथ ही साथ 1 लोटा जो जल है वो आपको ज़रूर समर्पित करना है। ठीक है, तो 1 लोटा जो जल है वो आप रख दीजिए। और जैसे हम भोग लगाते हैं तो हम जल जो है वो रखते हैं, तो इस प्रकार से आपको जो जल है वो ज़रूर रखना है। अब देखिए 5 घी के दीपक जो है वो जलाने की प्रधानता है दीपावली वाले दिन। किसी के यहाँ अगर 7 दीपक, 11 दीपक, 21 दीपक जलाए जाते हैं तो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार वो भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ 5 दीपक जो है वो जलाने की प्रधानता है। लक्ष्मी पूजन वाले दिन 5 घी के दीपक जो है वो जलाए जाते हैं। तो ये देखिए घी के 5 दीपक जो हैं वो जलाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब ये 5 दीपक जो हैं वो किसी घर की परंपरा के अनुसार ये दीपक जो हैं वो हर घर के हर कोने में रखे जाते हैं और किसी के घर की परंपरा के अनुसार ये 5 दीपक माँ लक्ष्मी की पूजा में रखे ही रहते हैं, ये नहीं उठाए जाते हैं। तो देख लीजिए कि आपके घर की क्या परंपरा है। अगर आपके यहाँ उठा के रखे जाते हैं तो आप उठा के रख सकते हैं, और यदि उठा के नहीं रखे जाते हैं, माता लक्ष्मी के पास रखे रहते हैं, तो आप वहीं पे नीचे जो है वो दीपक रख दीजिए। इसके साथ ही साथ हवन जो है वो छोटा सा हवन जो है वो हमारे यहाँ ज़रूर किया जाता है दीपावली वाले दिन, क्योंकि बड़ी पूजा होती है। तो यहाँ पे हवन कुंड में मैंने उपला जो है वो जलाया हुआ है, नीचे एक प्लेट रखी हुई है, और इसके साथ ही साथ ये जो है वो हम यहाँ रख देंगे और इसमें हम 5-7 आहुतियाँ जो है वो ज़रूर देंगे। तो आप इस प्रकार से आहुतियाँ जो है वो दे सकते हैं और जो पूजा है वो अपनी संपूर्ण कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये है हवन कुंड और इसमें हम 5, 7, 3 जितनी भी आहुतियाँ हैं वो हम ज़रूर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको आहुतियाँ जो हैं वो देनी होती हैं। कम से कम 5 आहुतियाँ जो हैं वो आप ज़रूर दें इस प्रकार से। ये देखिए नीचे रख के अगर मैं दिखाऊंगी तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं यहीं पे सामने जो है वो आप सबको दिखा रही हूँ। इस प्रकार से आपको जो है आहुतियाँ वो दे देना है। ठीक है, इस प्रकार से नीचे आग है वो जलेगा अभी, लेकिन हम जो माचिस है उससे जला देते हैं, क्योंकि जो आग है वो धीरे धीरे जल रही है, तो मैं तेज़ से जो आग है वो कर देती हूँ। तो ये देखिए ये हवन जो है वो इस प्रकार से किया जाता है। और माता लक्ष्मी को भोग के रूप में आपने जो भी समर्पित किया है वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको हवन में डालनी होती हैं। तो जो भी खील बतासा आपने भोग में चढ़ाए हैं, कहते हैं कि अगर हम हवन करते हैं तो माता रानी को या किसी भी भगवान को कोई भी भोग हम समर्पित करते हैं तो वो तुरंत जो है वो माता तक पहुंचता है, इसलिए जो हमें हवन है वो ज़रूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने हवन जो है छोटा सा कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक छोटा सा हवन जो है वो भी कर दिया है।
और यहाँ पे संपूर्ण चीज़ें जो है वो मैंने चढ़ा दी हैं। यहाँ पे अब मैं दक्षिणा जो है वो चढ़ाऊँगी। इस प्रकार से जो दक्षिणा है वो आपको चढ़ा देना है। और यदि आपके घर की परंपरा के अनुसार आरती होती है तो आप आरती कर दीजिए। यदि आरती नहीं होती है तो हाथ में थोड़ा सा जो जल है वो लेके इस प्रकार से आपको अपनी पूजा को 3 बार वारना होता है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी पूजा जो है वो संपन्न हो जाती है। इस वीडियो में मैंने बहुत ही सरल तरीके से आप सबको लक्ष्मी पूजा या दिवाली पूजा की सरल और संपूर्ण जानकारी दी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके। आप सभी माताओं बहनों को, सभी भाई बंधुओं को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। राधे राधे।